वो दलाल को पैसे दो, ये दलाल को पैसे दो। हैदराबादों में दलालों की हिम्मत नहीं, जूता निकालकर मार दिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर कोई हम पे आंख उठाने की जुर्रत करेगा, कसम खुदा की उसके आंख नोच लेंगे। हम वो है, हम किसी से नहीं डरते। हमारे अम्मा ने हमें यह बताया है, बेटा डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, किसके बाप से ना डरो। और वैसे ही मुकाबला होगा। बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया सितम, आप मजलिस है और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम खिरोश लगाओगे, तुम्हारे गिरेबानों को फाड़ने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। ऐ मेरे उलमाए किराम, ऐ मेरे बुजुर्गों, मुझे ये तो बताओ, क्या इस्लामिक तारीख क्या कभी तादाद पे थी? हमेशा हमने कुछ को लेकर आगे बढ़े, दिल में खौफ खुदा रखा और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का पैमाना लगाते हुए आगे बढ़े, और हमने एक से एक बातिल को अपनी इन जूतियों में रेंगते हुए हमने फतेह हासिल की। और तादाद की बात करने वालों, गुलामों, ए दलालों, सुन लो, मैं जिस मुकाम से आया हूं, रियासत तेलंगाना में हैदराबाद से आया हूं, वहां पे हमारी हुकूमत नहीं है, ना हमारा मुख्यमंत्री है, ना मिनी मंत्री है, हम सिर्फ साथ है। और जब साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में उठते हैं तो वक्त का चीफ मिनिस्टर भी उठता है और हमारे मुतालिबा को पूरा करता है। मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे हम सरकार नहीं है, ना हमारी हुकूमत है, सिर्फ साथ है। मगर वहां पे तेलंगाना के हर जिले में एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है, जहां पे मुसलमान बच्चों को केजी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक फ्री में तालीम, किताबात, स्कूल का एड्रेस, रहना और खाना हुकूमत देती है। आपने तो हुक्मरानों को बनाया है, क्या इस जिले में वो सहूलत है? इसलिए कहता हूं, तादाद मायने नहीं रखती, दिल में जज्बा होना और कौम से मोहब्बत मायने रखती है। मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, मगर जहां मुसलमान घर में कोई गरीब बच्ची की शादी होती है तो हुकूमत के तरफ से उस मुसलमान बच्ची के घर को 1.25 लाख रुपए हुकूमत देती है। क्या आपने तो मुख्यमंत्रियां बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, क्या ये सहूलत हमारे मुसलमानों को है? किन गुलामों को चुनकर लाए हो मेरे भाई, किन बेबस लीडरों को बनाए हो? हमारी कौम बहादुरों की है और बहादुरों की ताकत सिर्फ एक बहादुर कर सकता है, गुलाम नहीं। तुम बहादुर हो, हम बहादुर हैं, हमारी तारीख हमें बहादुर के पैमाने बताती है, किस्से बनाती है। तो गुलामों को मत बनाओ, बहादुर को चुनो। अरे मैं उस मुकाम से आया हूं जहां पे सिर्फ 7, आपने तो मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, मगर वहां पे हमारी बेवा बहन को 3000 रुपए की माहाना पेंशन है। यहां की तरह नहीं, घूस खिलाओ, वो लाइन में ठहरो, ये लाइन में ठहरो, वो दलाल को पैसे दो, ये दलाल को पैसे दो। हैदराबादों में दलालों की हिम्मत नहीं, जूता निकालकर मार दिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वहां पे जुल्म और सितम करने वाले नजर नहीं आएंगे, वहां पे मजलिस का हाथ है जो जालिम के गिरेबान को पकड़कर उसको जमीन की धूल चटाता है। बैठिए वहां। यही ढोंग करते 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 मुसलमान ये कागार पे आ गया। जब कोई सच बोलता है, अच्छा बोलता है, तो फूल क्यों, वोट से नवाजो, मुझे फूल की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे इत्तेहाद की जरूरत है।
मुझे तुम्हारी एकजुटता की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके साथ की जरूरत है। अरे बोलो मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, कहां कहां हम पर जुल्म नहीं किया गया, कहां कहां हम पे कत्लो गारती नहीं की गई, अखलाक को शहीद किया गया। मालेगांव में कत्लेआम हुआ, झारखंड में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे क्या तुम वो किस्सा भी भूल गए जो हाफिज जुनैद का दिल्ली से यूपी आते वक्त जिस तरीका एक हाफिज कुरान बच्चे को जो अपने ईद की खरीदारी कर कर वापस आ रहा था, इन काफिरों ने, इन जालिमों ने, ये जो हिंदुस्तान के दुश्मन है, इन्होंने उसको खंजर मार मार कर कत्ल कर दिया। एक माँ की कोख उजाड़ दी, एक बाप के कंधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया। मगर अखिलेश चुप, सोनिया गांधी चुप, बहन जी चुप, बोलने वाला सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसको आप बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जिसको आप तोहमतों से नवाजते हैं, जिसको आप इल्जामात से नवाजते हैं, जिसके ऊपर किरदार के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, जिसकी मेहनत पे आप शक करते हैं, जिसकी जुस्तजू पे आप हंसते हैं, जिसकी कौम के मोहब्बत पे आप यकीन नहीं करते, जो कौम के लिए उठता है उसकी बात नहीं सुनते, तो क्या होगा? बगैर सिर्फ अंधेरा ही तो मिलेगा मेरे भाई। हम क्या कह रहे हैं? बीजेपी से खौफ, अमित शाह के नाम से खौफ, योगी के नाम से खौफ है। मुसलमानों, ऐ बुजुर्गों, मेरी वालदा ने यह तालीम दी है कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, मेहनत करो, जुस्तजू करो, इखलास से करो, आगे बढ़ो, कौम का जज्बा अपने दिल में लेके आगे बढ़ो। अगर तुम्हारी मेहनत में इखलास होगा, सही तरीका होगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मेहनत में अल्लाह मदद करेगा। मैं अल्लाह की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बीजेपी से क्यों डर रहे हैं? कौन आ गई है जो नौज़बिल्लाह आपको दुनियाई लोगों से भी डरा रहे हैं? और वो कौन लोग हैं जो ये बात पे यकीन करते हुए डर रहे हैं? मेरे उलमाए कराम ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे मौलवी साहबों ने मुझे तो सिर्फ एक ही से डरना बताया, और इंशाअल्लाह मरे दम तक सिर्फ अल्लाह से डरूंगा, चाहे कोई भी हो। मैं उस लीडर के पीछे चलता हूं जो यकीन रखता है कि डरो तो अल्लाह से डरो, ना अखिलेश, ना बहन जी, ना सोनिया गांधी, ना मोदी, ना अमित शाह, सब चूती पे कुचल के रख देंगे। इस इंतखाबात में एक हो जाओ मेरे उलमाए कराम। क्या जीत और हार का फैसला आप और हम कर सकते हैं? जीत और हार का फैसला ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। जीत, हार, जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है। आपका और मेरा काम मेहनत करना है। क्या हमें नहीं चाहिए हमारे नौजवानों का रोजगार? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल? क्या हमें नहीं चाहिए हमारी माँ और बहनों के लिए अच्छे अस्पताल? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा भी थाने में दरोगा बने? क्या हमें नहीं चाहिए कि सरकारी इदारों में कहीं रफीक दिखे, कहीं हमीद दिखे, कभी कहीं लतीफ दिखे? क्या हमें ये देखना नहीं है? क्या हमारी किस्मत में यही देखना है कि थाने में जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे, सरकारी महकमे जाओ तो दलित दिखे और यादव दिखे? कहीं भी जाओ इनके बच्चों का रोजगार और मुस्तकबिल सवर गया, और आप और हमने जो भीख से इनको नवाजा, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल हमने अंधेरे में ला दिया। क्या हमें नहीं चाहिए हमारे हर जिले में अच्छे तामीराती स्कूल हो? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे हर जिले में हमारे बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज और अस्पताल हो? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारे बुजुर्ग कभी आधी रात को उनकी तबीयत खराब हो जाए तो हमें हमारे जिले में अस्पताल मिल जाए?
क्या हमें नहीं चाहिए जब हमारी माँ और बहनें जब कोई नए को दुनिया में लाती है उनके लिए अच्छे अस्पताल बने? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे छोटे बच्चों के लिए जो इलाज के लिए अच्छे दवाखाने बने? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमारी भी जिंदगियों में खुशहाली हो? क्या हमें नहीं चाहिए हमारे मदरसे महफूज रहें? क्या हमें यह नहीं चाहिए कि हमारे मसाजिद महफूज रहें? क्या हमें यह नहीं चाहिए कि जब हमारा बच्चा कहीं जाए तो उसकी जिंदगी की हिफाजत हो? क्या हमें यह भी नहीं चाहिए कि हम आराम से इस मुल्क के बाइज्जत शहरी बनकर इस मुल्क को मजबूत करते हुए आगे बढ़े? हम अपने आप की बात करें। बहुत आएंगे, बहुत लोग बात करेंगे, पैसा निछावर करने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐ मेरे मुसलमानों, एक बार करवट ले लो, एक बार करवट ले लो, एक बार अपने आप के लिए करवट ले लो, एक बार अपनी पीठ इन नानिया सेकुलर जमातों को बता दो, एक बार अपना वोट अपने आप के लिए इस्तेमाल करो, एक बार अपना वोट अपने नौजवानों के रोजगार के लिए इस्तेमाल करो। बीजेपी के बी टीम और एजेंट हम क्यों अंधेरे में रह रहे हो? क्यों गफलत में रह रहे हो? क्या हमारी तारीख रोशनी की है? हमारी तारीख जो हमारे आबा अजदाद ने हमें बताई है कि ये है कि इत्तेहाद से रहो, इत्तेफाक से रहो, एकजुट हो और जालिमों का मुकाबला करो। तुम क्यों इन धैर्यों के सामने झुक रहे हो? क्यों झुक रहे हो? एक वजह तो बता दो। वजह तो एक ही है, वजह तो एक ही है, उन कमजोरों के लिए, कमजोरों के लिए, मुसलमान के लिए नहीं। मुसलमान के दिल में तो सिर्फ एक ही डर है, उन कमजोरों के लिए जो उसके अलावा भाजपा से डरते हैं, अमित शाह से डरते हैं, योगी से डरते हैं। अरे तुम अपने कलमे को अपने दिल में जमा लो, नमाज की पाबंदी करो, हम मुकाबला करेंगे और इनको अपने जूतियों में बिठाएंगे। हमने एक विधायक अकबरुद्दीन अवैसी को बनाया तो आज हैदराबाद में उनके जाती पैसों से, किसी की मदद से नहीं, खुद के जाती पैसों से 18 स्कूल चलते हैं जहां पे 16,000 बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। किसको बनाया आपने? इसलिए कहता हूं, शेरों को चुनो। शेरों की कौम है, शेर के पीछे चलो। शेरों की कौम गीदड़ या कुत्तों के पीछे नहीं चलती। ये गीदड़ है, हम शेर हैं। जिस दिन हम उठ जाएंगे इनके नरों को नोच लेते हुए अपनी हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर उसके लिए अज़म की जरूरत है, उसके लिए अज़म की जरूरत है, उसके लिए इरादों की जरूरत है। अगर मजबूत इरादा है तो कसम खाओ कि हम अपनी पार्टी, अपना डंडा और अपने झंडे को मजबूत करेंगे, हम धैर्यों को मजबूत नहीं करेंगे। अरे क्या हमने कभी किसी से नाइंसाफी की? क्या हमने किसी मजहब के खिलाफ कभी असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलते हुए सुना? फिर हम पे इल्जाम फिरका परस्ती का क्यों? फिर हमें यह क्यों कहा जाता है कि हम फिरका परस्त हैं? अरे मुसलमानों, ये भी सुन लो, लोगों को बोलने काम आएगा, और खासकर उन दलों को जो कांग्रेस, सपा और बसपा के तलवों में पड़े हुए रहते हैं, उनको बोलने काम आएगा। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, रिलीफ पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। गुजरात में कत्लेआम हुआ, रिलीफ पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। जम्मू एंड कश्मीर में सैलाब आया, उनके नाम की रिलीफ लेके जाने वाला मैं खुद था। आसाम में कत्लेआम हुआ, रिलीफ पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। कहीं भी कुछ भी हम पे कत्लेआम होता है, आवाज उठाने वाले असदुद्दीन अवैसी। ए धैर्यों, ए दलालों, ए कमजोरों, ए गुलामों, ये भी सुन लो, उत्तराखंड में जब हमारे हिंदू भाइयों पे
सैलाब की आफत आई थी तो 2 करोड़ की इमदाद पहुंचाने वाले असदुद्दीन अवैसी। हम फिरका परस्त, हम फिरका परस्त, हम फिरका परस्त। ए गुलामों, ए नानिहा सेकुलर जमातों, अब वक्त आया है हमें एकजुट होना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें एकजुट होना है, इत्तेहाद में आना है, इत्तेफाक में आना है। हारे कोई भी, जीते कोई भी, हमें क्या फर्क। हम मजबूत करेंगे तो हरे परचम को मजबूत करेंगे, हम मजबूत करेंगे तो अपने आप को मजबूत करेंगे, हम मजबूत करेंगे तो अपनी कौम को मजबूत करेंगे। एक वर्दी में 3 तारे लगा के एक सिंगम आहू आहू। अरे मला बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा, तेरे सामने असदुद्दीन अवैसी का शागिर्द ठहरे हुआ है, रुक जा। मैंने पूछा इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या? कहा आपके जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मौला इंस्पेक्टर साहब या तो रात की उतरी नहीं, अब भी थोड़ी चढ़ाई सोए। अरे मैं बोला जब से 1.5-2 घंटे से मैं वहां पे बैठे हुआ हूं, कई हमारे मीडिया के लोग वहां पे लाइव कवरेज कर रहे, हमारे कान में तो पाकिस्तान सुने नहीं आया। इनकी अम्मी आके शायद इनके कान में पाकिस्तान बोल के चले गई और ये समझे कि मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और जब उन्होंने वो वीडियो ऑडियो को शौकत साहब को बताया, शौकत साहब ने जब गौर से सुना, उसमें ये कहा जा रहा था माजिद हुसैन जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, हमारे नामों को भी पाकिस्तान जिंदाबाद समझ के आगे दगोरा जी। मगर वहां पे डट के मुकाबला करे। हम असदुद्दीन अवैसी के शागिर्द हैं, वहां पे ठहरे, एहतजाज किया, पुलिस को घुटने में बिठाते हुए उनसे माफी मंगाई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इनको ताकत दो, इनको ताकत बनाओ। अगर कोई हम पे आंख उठाने की जुर्रत करेगा, कसम खुदा की उसके आंख नोच लेंगे। हम वो है, हम किसी से नहीं डरते। हमारे अम्मा ने हमें ये बताया है, बेटा डरो तो सिर्फ अल्लाह से डरो, किसके बाप से ना डरो। और वैसे ही मुकाबला होगा। बहुत हो गया जुल्म, बहुत हो गया सितम, अब मजलिस है। और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम खिरोश लगाओगे, तुम्हारे गिरबानों को फाड़ने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।